वेलकम टू विल्यू साइंस क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर के धातु की क्षार के साथ में अभिक्रिया। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अम्ल जो है धातु के साथ में कैसे अभिक्रिया करता है, और अब हम देखेंगे कि धातु के साथ में क्षार की किस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी क्षारक और धातु, है ना, दोनों से क्या बनेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है, तो जैसे अपन ने देखो एक क्षार लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी अपन क्रिया करवाते हैं जिंक धातु से, है ना। तो क्या मिलता है अपने को, देखो सोडियम जिंकेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे देखो आपको ये पता है कि जैसे लड़कियाँ हमेशा आगे रहती है, वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं वो भी हमेशा क्या रहते हैं, आगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे एक ये सोडियम धातु है, तो ये आगे है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगी, पॉजिटिव चार्ज बनाएगी। तो अपन लिखते के हैं इसको Na+, है ना, और OH-। ये कब टूटता है, जब यहाँ पे जिंक धातु, है ना, किस पे अटैक करे, यहाँ पे अटैक करे, तब तो ये बनता है। आपने ये देखा होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। उसका कारण ये है कि जो जिंक धातु है ना, ये जो जिंक धातु है ये सोडियम से कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ से इसको हटा नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ वाली बॉन्डिंग नहीं टूट के बॉन्डिंग टूटेगी यहाँ वाली, क्योंकि हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है जिंक से, तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग इस तरीके से टूटेगी NaO- और H+। ठीक है, और आपको पता है कि ये जिंक प्लस वाली होती है ना, तो ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पे इस बॉन्डिंग में से यहाँ से रिप्लेस करके और इसकी जगह आ जाएगी खुद, है ना। तो जैसे मान लो कि इस तरीके से NaOZN। ठीक है, फिर इसको देखो कि धातु को पास में लिखने के लिए अपन ने लिख दिया कि Na2 और ये ZN, है ना, दोनों किससे बॉन्डिंग कर रखी है, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको फिर बैलेंस करने के लिए कि ऑक्सीजन आपको पता है कि -2 होता है इसकी वैलेंसी, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 है, तो कितने हो गए टोटल, 4, है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर पॉजिटिव चार्ज भी उतने ही चाहिए। तो Na देखो यहाँ पे Na के पास +1 होता है, तो Na के पास +1 और 2 है, तो इसलिए 1 × 2 कितना हो गया, Na का 2 हो गया प्लस का, और Zn का भी प्लस के 2, तो 2 × 2 4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर क्या लगा दिया इसके, Na2 जिंक और ये ऑक्साइड की, ताकि चार्ज क्या रहे, बैलेंस रहे, है ना। और लवण का मतलब भी यही रहता है कि चार्ज क्या रहता है, बैलेंस। ठीक है, प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, है ना। अब देखो ये तो आपके बुक में दे रखी है, अपने पास कौन सी धातु अवेलेबल है। वैसे तो ये भी हो सकती है कि जो सेल आते हैं ना, कोई भी सेल हो, उनके जो अंदर परित बनी हुई होती है वो जिंक धातु की होती है, तो तोड़ के निकाल लेना, है ना, या बाजार से लाओ तो और भी अच्छी बात है। बाकी अपने पास देखो ये वाली अवेलेबल है, तो सेम ही टाइप के बॉन्ड यहाँ पे टूटेंगे, तो NaO- H+ और एल्यूमिनियम इसको रिप्लेस करके क्या बनाएगा, NaAlO2, एल्यूमिनियम जिंकेट, है ना। यहाँ पे देखो ये सोडियम जिंकेट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, और एक्वस फॉर्म में मिलेगा। फिर देखो साथ में ही क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो आपने देखा कि Na भी एक ही है और एल्यूमिनियम भी एक ही है, क्योंकि मतलब किससे था अपने को, चार्ज बैलेंस करने से। तो ये 2 × 2 के 4, और यहाँ पे देखो सोडियम का +1 और एल्यूमिनियम पे होता है प्लस के 3, तो कितना हो गया टोटल, प्लस के 4, तो बैलेंस हो गया चार्ज। तो इसलिए ये क्या है, इस तरीके से एक ही लगाया, वरना यहाँ पे क्या कर रहा है अपन ने एक ऐड किया है, क्यों, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ में क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है या नहीं निकलती है ना। तो यहाँ पे
अब ये देखो इनका डिफरेंस देखना, ये फटकी ध्वनि के साथ में चलेगी, है ना, और ये है नॉर्मल बलून, है ना। तो देखा आप लोगों ने कि हाइड्रोजन गैस वाले का धमाका शानदार था ना। टॉपिक है अपना धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया, है ना। तो देखते हैं कि किसे अभिक्रिया करते हैं ये अम्ल के साथ में। तो ये अपने पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम एक धातु होती है, तो अपन देखो कोई भी कार्बोनेट ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट की जगह, है ना। तो वो क्या होगा, धातु कार्बोनेट। उसमें क्या होनी चाहिए आगे, तो सोडियम जिंक कोई भी धातु होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, कार्बोनेट, तो उसको बोलेंगे धातु कार्बोनेट। अब अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है सोडियम कार्बोनेट का, है ना, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। और फिर ये बनाएगा, क्या बनाएगा, देखो रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड जो कि एक प्रकार का लवण है, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा लिक्विड फॉर्म में, और इसके साथ में बनेगी CO2 गैस, है ना। तो CO2 के बबल्स दिखने को मिलेंगे अपने को। और जो अच्छा चलो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से ही बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। Na2 और CO3 के बीच में से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na प्लस और CO3 माइनस का 2, है ना। और इधर ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे तो H प्लस और Cl माइनस। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, AD और BC, तो ये AD और ये B और C, है ना। यानी क्या हो रहा है, आयनों का चेंज हो रहा है, दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में आयनों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो CO3 पहले किसके साथ में था, Na के साथ में। अब ये पॉजिटिव वाले दूसरे चार्ज के पास जाएगा, दूसरे वाले ऑप्शन के पास, तो यहाँ पे H प्लस ऑप्शन है, तो क्या मिल गया इसको, देखो क्या बनाएगा, ये पहले बनाएगा H2CO3 और फिर आगे ये टूट के क्या बना लेगा, H2O प्लस CO2, है ना। और देखो कि ये A और D, तो Na और Cl, ठीक है। तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब अपन क्या करते हैं कि अच्छा ये वाली और देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसकी भी किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, किसी भी अम्ल के साथ में करवा सकते हो, अपने पास जो अवेलेबल है उसके साथ करवा दी। बुक में भी आपके यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपन अभिक्रिया करवाएंगे HCl के साथ में। तो देखो यहाँ पे जैसे Na2 था ना, यहाँ पे एक Na को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यहाँ पे जैसे देखो इस तरीके से मैं मान लेती हूँ कि ये इस तरीके से है, ये मान लेते हैं कि चलो सोडियम ये सोडियम कार्बोनेट की संरचना ये थी, इसको यहाँ से Na को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। तो ये आ गया हाइड्रोजन 3 और ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, है ना। क्या बॉन्डिंग होगी, तो देखो Na किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ में, यहाँ से ये दोनों अलग अलग जाएंगे, Na प्लस और H प्लस, है ना। तो NaCl प्लस देखो ये वाला हाइड्रोजन और रुक एक बार स्प्लिट कर दो। और बचे हुए जो दोनों हाइड्रोजन है ये वाला और ये वाला किसके साथ जाएंगे, CO3 माइनस 2 के साथ में। तो क्या बना लेगा फिर से H2CO3 और फिर ये टूट के क्या बना लेगा, H2O प्लस CO2। तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड जो कि एक प्रकार का सोल्ट है, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 गैस के बबल, है ना। तो चलो करके देख लेते हैं कि ये CO2 गैस निकलती है या नहीं, और भी बाकी प्रोडक्ट क्या मिलते हैं। अभी देखो अपन ने इसमें ले लिया बेकिंग सोडा और इसमें ले लिया अपन ने दावन सोडा यानी दोने का सोडा, है ना, Na2CO3, और ये वाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये अपने पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें ऐड करते हैं, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। ये देखो ये जो निकल रहे हैं ना ये बबल्स दोनों में, ये है
CO2 के बबल्स, है ना। और जब इसको अपन थोड़ी देर के लिए और रखेंगे तो अपने को क्या क्या मिल जाएगा, देखो सोडियम क्लोराइड मिलेगा और H2O मिलेगा, है ना। अपन ने देखो इसमें क्या ऐड किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है ना, इसको अपन टच नहीं कर सकते, पर अब इसको अपन टच कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो बना है वो सोडियम क्लोराइड है ना, सब्जी में डाल के खा सकते हो। और ये वाला जो है ये काफ़ी हद तक पानी बन चुका है, पर अभी भी मुझे इस पे पूरा विश्वास नहीं है, तो मैं इसको टच नहीं करने वाली हूँ, है ना। और ये आपको दिख ही रहा है कि इसमें अभी भी बबल दिख रहे हैं, क्योंकि ये धोने का सोडा है, ये सोल्ट और ये पानी बन चुका है, ये यहाँ इसमें से निकला था। और अब मैं इसको देखो टच कर सकती हूँ, पर अभी भी इसको मैं टच नहीं कर सकती, है ना। अब देखो जो CO2 गैस निकलती है ना, उसको किस पे, चूने के पानी पे प्रवाहित करना होता है, यानी कि चूने के पानी पे उसको CO2 को डालना होता है। उससे क्या होता है कि आगे श्वेत अवक्षेप किसका मिलता है, CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ में क्या निकलता है, पानी, है ना। तो अपने को क्या प्रोडक्ट मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या मिलता है, H2O, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये श्वेत अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेशन के रूप में मिलता है, और ये पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो ये आपकी अवक्षेप अभिक्रिया का उदाहरण भी है। और फिर उसके बाद में देखो, और कैल्शियम कार्बोनेट की जल के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड में के साथ में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है जल में घुलनशील, है ना। और अब देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे अपन ने देखा कि धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई, है ना, तो यानी अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया करवाई तो क्या मिला अपने को, लवण और हाइड्रोजन गैस। और इसी तरीके से अपन ने धातु की क्षार के साथ में अभिक्रिया करवाई तो भी अपने को क्या मिला, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो उन दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन था हाइड्रोजन गैस का निकलना, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपन क्या करवाएंगे, अम्ल के साथ में अभिक्रिया, तो क्या मिलेगा, देखो लवण मिलेगा, जो कि अम्ल की किसी के, अम्ल या क्षार की किसी के साथ भी अभिक्रिया करवाते हैं तो जनरली देखने को मिलता ही है कि लवण बनता है। साथ में क्या मिलता है, जल, और क्या बनी है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखो यहाँ पे दोनों में ही क्या चीज़ें कॉमन है, सारा का सारा प्रोडक्ट ही कॉमन है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड।